यदि जरा भी आपके आंख में पानी है तो वहां के सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करिए। हम लोग आज गृह मंत्री का पुतला जलाए हैं और कल पूरे बिहार के सभी जिला में रेल का चक्का जाम करेंगे। आपके सरकार में बेटी कहीं से भी सुरक्षित नहीं। हम गुहार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप गद्दी छोड़ दीजिए। अगर भाई है ना, आपके सामने एक बहन का बलात्कार होगा, चीर होगा और वो भाई अपनी बहन का इज्जत नहीं बचा पाता है और खुद का भी जान नहीं बचा पाता है। पूरे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है, पूरे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है। इस तस्वीर को, इस दर्द को कैसे बयां करें, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हम लोग को हिंदुस्तान में ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो बिहार के सीएम का पुतला क्यों नहीं फूके? जरूर फूकेंगे। सीएम से हम स्पेशल मांग करेंगे, जाकर उनसे पूछताछ करेंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जिस तरीके से मणिपुर में बहन बेटियों के आबरू के साथ खेला गया, उसके अब राजनीति बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा गर्माते हुई नजर आ रही है। और आज बहन बेटियों के सम्मान में जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं। जी हाँ, आप पटना के तस्वीर देख रहे हैं कारगिल चौक से, और आप पीछे देखिए कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर है। और इन सभी का मांग है कि जिस तरीके से बहन बेटियों के आबरू के साथ मणिपुर में खेला गया, उसके बाद अब तक मणिपुर के सीएम इस्तीफा क्यों नहीं दिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दिए, और सबसे अहम सवाल कि अमित शाह क्या कर रहे हैं। जब वहाँ पे इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आज अमित शाह गृह मंत्री का यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। तो आप तस्वीरें देखिए। जब लोकेशन से जलाया हो तुमको देना होगा। जी हाँ, हम चलते हैं। जो कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। मैम, जो ये वीडियो वायरल हुआ है मणिपुर को लेकर, कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? देखिए, इस तस्वीर को, इस दर्द को कैसे बयां करें, मेरे पास शब्द नहीं है। आप समझ सकते हैं एक बहन की दर्द को। एक भाई के सामने एक बहन का बलात्कार होता है, उसका चीर-हरण होता है। उस भाई को होना पर आप लोगों को पूरे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है, पूरे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है और इस रेपिस्ट सरकार को भगाने की जरूरत है। जिस तरह से भाजपा की सरकार बेटी को शोषण कर रहा है, बेटी को सारेआम नंगा घुमाया जा रहा है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब समय आ गया है, इसको बोलिए, झोला उठाइए और चले जाने के लिए, नहीं तो इस भाजपा की सरकार में कहीं से बेटी सुरक्षित नहीं है। एक महिला दर्द समझ सकती होगी। बिल्कुल, एक महिला, एक भाई है ना, आपके सामने एक बहन का बलात्कार होगा, चीर होगा और वो भाई अपनी बहन का इज्जत नहीं बचा पाता है और खुद का भी जान नहीं बचा पाता है, तो समझ सकते हैं ये देश किस ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है समझ। 78 दिन के बाद इस बेशरम प्रधानमंत्री को नींद खुला और चंद मिनटों के लिए उसका संवेदना आता है कि हमारा संवेदना है। अरे भाई, अपना संवेदना अपने पास रखिए। आपके सरकार में बेटी कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। हम गुहार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप गद्दी छोड़ दीजिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। हम हाथ जोड़ते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और मांग करते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बेशरम प्रधानमंत्री। बिल्कुल, ऐसे सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक दीपिका पादुकोण बिकनी पहन के आती है भगवा कलर का, तो पूरा देश का अंधभक्त रोड पे उतर जाता है, सिनेमा हॉल जलाने लगता है। लेकिन आज बहन को नंगा घुमाया जा रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं। ये अंधभक्ति है। ये नेता लोग महिला पे हमेशा से राजनीति किया है, लड़कियों पे राजनीति किया है और इसकी सरकार में कहीं से भी नहीं है। हम लोग सावन की चूड़ी भेजने का काम करेंगे अमित शाह को कि अमित शाह जी, सावन में महिलाएं हरा चूड़ी पहनती है, वो चूड़ी हम आपको भेजते हैं। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है
तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जाइए। आप खुद को सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं। जाप सुप्रीमो की तमाम जो महिलाएं हैं और कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। हमारे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी पूछेंगे। मैम, जो घटना घटा उसे कैसे देखती है? जो घटना घटा उसे आप कैसे देख रहे हैं? अरे उसको देखिए, भारत देश हमारी जो है, यहाँ पर नारी की पूजा किया जाता है और भारतवर्ष में आपको पता होगा कि हम लोग महिला का पूजा करते हैं। वही देश में आप देख रहे हैं कि बगल में भाई के साथ रेप हुआ है। हम लोग आज जन अधिकार पार्टी के सभी साथी मिलके पुतला दहन किए हैं। जो वायरल होता है उसके बाद सरकार की आंख खुलती है, प्रधानमंत्री जी 30 सेकंड के लिए बोलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने मणिपुर की घटना को लेकर के पूरे भारतवर्ष में हिंदुस्तान का नाक कटा दिया है। हम लोगों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और गृह मंत्री का तो हम लोगों ने आज पुतला फूंक दिया है। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, यदि जरा भी आपके आंख में पानी है तो वहां के सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करिए और वहां उस राज्य की अमन चैन व्यवस्था बनाने के लिए वहां आपको लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए आपको वहां पूरे राज्य को सेना के हवाले करना चाहिए। और जब तक राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य को सेना के हवाले नहीं किया जाएगा, हम लोग इस देश के प्रधानमंत्री को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग आज गृह मंत्री का पुतला जलाए हैं और कल पूरे बिहार के सभी जिला में रेल का चक्का जाम करेंगे। मणिपुर के सीएम का बयान आता है कि मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं घटे हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। चुल्लू भर पानी में बीरेंद्र सिंह को ये बात बोलने से पहले मर जाना चाहिए। जिस राज्य के मुखिया को ये पता हो और जिसके आंख के सामने में हजारों महिलाओं का यौन शोषण, बलात्कार और हिंसा हो रही हो, नग्न करके घुमाया जा रहा हो, ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस तरीके से वीडियो वायरल होता है उसके बाद केंद्र सरकार का आंखें खुलती है और केंद्र सरकार के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 सेकंड का बयान निकलकर सामने आता है 3 महीने बाद। कैसे देख रही है इस घटना को? इसलिए क्योंकि जहां ये घटना घटी है वो बीजेपी की सरकार है और उन्हीं का योगदान है कि आज महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हम लोग को हिंदुस्तान में ऐसी सरकार नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसी घटनाएं निकलती है, राजस्थान में भी हो रहा है। ठीक है, राजस्थान में हो रहा है या जहां भी हो रहा है, सेंट्रल में तो बीजेपी ही बैठी हुई है ना। सेंट्रल में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं और वही उनका ही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मुझे ये बिल्कुल खोखला नारा लग रहा है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नहीं है, जस्ट अपोजिट है इनका। आप खुद को सुरक्षित नहीं भक्षक नहीं, आप खुद को सुरक्षित समझते हैं? भक्षक है कैसे? बीजेपी रक्षक नहीं भक्षक है। बीजेपी की सरकार होती है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। 3 महीना चुप्पी साधे हुई है और अभी तक उनको सजा नहीं दी जाती है। इसको क्या कहा जाएगा बताइए? और जब हमारा न्यायपालिका इस पे एक्शन लेता है तो ये सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये महिलाओं के रक्षक नहीं भक्षक हैं। कभी मोदी जी कहते थे बेटी। जी हाँ, तो रक्षक नहीं भक्षक है। आप महिलाओं को सुन रहे हैं कि महिला जो है वो कितने ज़्यादा क्रोधित है और साफ तौर पे अपना गुस्सा सड़कों पर उतार रहे हैं। जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा देखने को मिला और उसके बाद बेटियों का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसके बाद जो है सरकार एक्शन में आती है। आनंद फानंद में जो अपराधी हैं, जो रेप किए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब जो ये गुस्सा है पूरे देश में निकल रहा है। हमारे साथ कुछ जो कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस घटना को किस तरीके से आपकी पार्टी ले रही है। देखिए, जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुआ, आज 3 औरतों को और बहन बेटियों को उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको रोड पे उसको घुमाया गया। शर्म आनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो इतनी बड़ी बात रखते हैं जनता के बीच कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का टैग देते हैं, और वहीं प्रधानमंत्री
आज विगत 2 महीना हो गया उस पर थोड़ा सा भी संज्ञान, जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ रहता है ऐसे ही बहुत सारे बहन बेटियों का रोज शोषण होता है, रोज बलात्कार होता है, रोज दलितों और गरीबों पे अत्याचार होता है। इसको कोई देखने वाला नहीं है। आखिर एकदम संविधान का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हनन है बिल्कुल। पप्पू जी जाएंगे मणिपुर? बिल्कुल, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे भाई, वहाँ तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। अभी हाल में ही राहुल गांधी गए हुए थे, लेकिन उनको रोक दिया गया था। भाई उनमें पॉलिटिकल खेल है, पॉलिटिकल गेम है। आखिर प्रधानमंत्री उनको जाने से, भाई आतंकवादी है, उग्रवादी है, उनको जाने से क्यों रोक रहा है? आखिर तो उन गरीबों की बात सुनने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, उनको सहायता करने के लिए न राहुल गांधी गए हुए थे। गोली बम पिस्तौल लेके तो नहीं गए हुए थे वहाँ पे। बीजेपी का कहना है कि वो राजनीति साधने के लिए पहुंचे थे मणिपुर में। बीजेपी क्या राजनीति नहीं कर रही है? वो कह देना कि राजनीति शुरू से ही तो गुंडाई पार्टी रही है, हुड़दंगाई करती है। आखिर उसमें है हिम्मत, उन बीजेपी वालों में है हिम्मत, तो हम खुला चैलेंज देते हैं यहीं कारगिल चौक से कि वो वहाँ आवाज़ उठाएं उन बहन बेटियों की। आखिर आज 1 मंथ हो गया, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई भाई? वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हुआ? आखिर किस बात की चुप्पी साधे हुए हैं? किसी की बहन बेटी से ज़्यादा किसी की गरिमा होती है क्या? हम आपसे पूछेंगे। बंगाल में जो बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, राजस्थान में होता है, तो आपकी पार्टी क्यों नहीं बोलती है? रोज होती है ये, आज कोई आज की बात नहीं है, ये रोज रेप, मर्डर, बलात्कार रोज होती है। हमारे मणिपुर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ बिहार में ही कल ही बलात्कार हुआ है, भागलपुर में आप देखिए। तो बिहार के सीएम का पुतला क्यों नहीं फूके? जरूर फूकेंगे। सीएम से हम स्पेशल मांग करेंगे, जाकर उनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन उससे बड़ी घटना है ना मणिपुर की, सामूहिक बलात्कार हुआ, वो तो घुमाया नहीं ना किसी को भाई। बेटी बेटी होता है, चाहे कहीं का भी आबरू लूटा जाए, बेटी बेटी होता है। प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए ना कि मणिपुर की हमारी बेटी बहन है, आगे वो दूसरी रिलेशन में आती है। हम तो ये पूछना चाहेंगे, आप बताइए हमको, क्या बहन बेटी नहीं लगती है? अमित शाह गए थे तो क्यों चुप्पी साध के चले हैं भाई? गृह मंत्री हैं, उनका भी फर्ज बनता है उस पर उसका आवाज़ उठाना। आखिर आके शांत हो गए ना, प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते हैं ना अमित शाह। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो जाप सुप्रीमो के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है इस वक्त सड़कों पर। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा की संख्या में जो है कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और जमकर प्रधानमंत्री के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बेटियों के आबरू के साथ हनन हुआ था, जिस तरीके से बेटियों बहनों को वहाँ पे नग्न घुमाया गया था, ये गलत है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी घटना देश में घटी है और उसके बाद ये सब कुछ निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी मणिपुर की आंच अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।